तुलसीदास जी का 7वां दोहा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरासम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जानही कोविद नार। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहीं ते सहहीं भवबीरा। करहीं मोह बस नर अदनाना, सुआरथ रत परलोक नसाना। काल रूप तिन्हा कह मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। अस विचारी जे परम सयाने, भजहीं संस्कृति दुख जाने। त्यागहीं कर्म शुभाशुभ दायक, भजहीं मोहि सुर नर मुनि नायक। संतन असंतन के गुण भाखे, ते ना परहीं भव जिन्हा लख राखे। सुनहूँ तात माया कृत्य गुरु दोष अनेक, गुण यह उभय ना देखी देखिए सो अविवेक। संदर्भ जो कि इस प्रकार से है। और संतों के लक्षण और स्वभाव पर प्रकाश डालते हुए श्री राम भरत से कहते हैं। व्याख्या। भाई भरत, दूसरों का हित अर्थात कल्याण करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। यह सब वेदों और पुराणों का निर्णय अर्थात निष्कर्ष है जो मैंने तुमसे कहा है। यह बात विद्वान लोग ही जानते हैं। जो लोग मनुष्य का शरीर धारण करके भी दूसरों को कष्ट देते हैं, उन्हें जन्म और मृत्यु का कष्ट बार बार सहना पड़ता है। केवल माया मोह अर्थात अज्ञान के कारण मनुष्य अनेक प्रकार के पाप कर्म करता रहता है। वह अपने स्वार्थ में इतना लिप्त हो जाता है कि परलोक के पुण्य को भी नष्ट कर देता है। हे भाई, ऐसे ही अर्थात असंतन लोगों के लिए मैं काल स्वरूप हूँ और उन्हें उनके भले बुरे कर्मों का फल देता रहता हूँ। ऐसा विचार करता परम बुद्धिमान लोग संसार को दुखमय जानकर मेरा भजन करते रहते हैं। इसी से वे अच्छे बुरे कर्म छोड़कर मुझे देवता मनुष्य और मुनि श्रेष्ठ मानकर मेरा ही भजन करते रहते हैं। संतन और असंतन के जो लक्षण मैंने बताए हैं, उन्हें हृदय में जो रखते हैं, वे जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ते अर्थात मेरी भक्ति करते हुए सांसारिक आवागमन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हे तात सुनो, सब गुण और दोष माया ने ही रचे हैं अर्थात इनकी कोई वास्तविकता सत्ता नहीं है। इसीलिए विवेकपूर्ण यही है कि गुण और अवगुण के चक्कर में ना पड़े। जो माया बुद्धि के कारण गुण और अवगुण देता है वह अविवेकी है। विशेष परहिस धर्म सरिस नहीं भाई, पर पीरासम नहीं अधमाई अर्थात पंक्ति में तुलसीदास जी की लोक मंगल की भावना को व्यक्त करती हैं। साहित्य को भी उन्होंने सुर सरी सम सब हित कर हुई कहते हुए कल्याण को प्रधानता दी है। साहित्य और समाज दोनों में हित की साधना तुलसी का मुख्य लक्ष्य है। यहाँ राम के ब्रह्म स्वरूप का ही परिचय मिलता है। साम्य के लिए देखें। आश्रम खलु संसारम ज्ञात्वा मां पंडिता सदा, भज्यन्ते सर्वभावेन संगमम त्यागत्वा वरानने।